एक गांव में किसी बात के चलते दो पड़ोसियों में लड़ाई हो जाती है। तो अगले दिन रमेश अपने भाई पांडु से बोलता है, अरे सुनो भाई पांडु, मेरा लोटा कहाँ है? आज मैं फ्रेश होने अपने पड़ोसी जग्गू के खेत में जाऊंगा। कल वो मेरे सामने ज्यादा ही हीरो बन रहा था ना, अब से मैं ऐसे ही उससे अपना बदला लूंगा। अरे यार भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? अपने घर में टॉयलेट है, फिर भी आप फ्रेश होने के लिए उसकी खेत में जाओगे? ऐसे कौन अपना बदला लेता है? अरे भाई, तू सुबह सुबह ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे मेरा बदला लेना है। और तुझे तो वैसे भी पता है मैं सालों से फ्रेश होने खेतों में ही जाया करता हूँ, तो आज से मैं अपने पड़ोसी जग्गू के खेत में जाऊंगा। अब तू जल्दी से मेरा लोटा दे दे, वरना अभी यही लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर रमेश के भाई पांडु को गुस्सा आ जाता है और वो लोटा देकर बोलता है, लोटा मिल गया ना, अब जल्दी से जाओ, नहीं अभी मुझे घर धोना पड़ जाएगा। फिर रमेश लोटा लेकर हल्का होने के लिए निकल जाता है। तो चलते चलते सीधा अपने पड़ोसी जग्गू के खेत में चला जाता है। और जैसे ही रमेश फ्रेश होकर खड़ा होता है तो उसे दूर एक लड़का दिखाई देता है। अरे यार, मुझे नहीं पता था यहाँ मेरे अलावा और कोई भी हल्का होने आता है। चलो छोड़ो, मुझे उससे क्या लेना देना, मैं तो घर चलता हूँ। तभी वो लड़का रमेश के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो लड़का नहीं, एक भूत था। अरे भूत भूत भूत, बचाओ कोई मुझे इस भूत से। अरे ओ सुन ले, ये मेरा इलाका है, ये मेरा खेत है। अगर तू दोबारा यहाँ मुझे दिखाई दिया या फिर यहाँ पर हल्का होने आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मारकर खा जाऊंगा। अरे भूत जी, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी नहीं आऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। सच में मैं अब आगे से कभी यहाँ नहीं आऊंगा हल्का होने, प्लीज मुझे घर जाने दो। फिर भूत रमेश को घर जाने देता है। रमेश जल्दी से भागकर अपने घर आ जाता है। क्या हुआ भैया, क्या बात है? ऐसे अचानक दौड़कर आने की क्या जरूरत आ पड़ी? क्या फ्रेश होकर ज्यादा ताकत मिल गई या कोई चुड़ैल मिल गई रास्ते में? अरे भाई, चुड़ैल नहीं, भूत दिख गया था। तुझे पता है, आज जब मैं हल्का होकर खड़ा हुआ तो वहाँ मुझे एक भूत ने पकड़ लिया और उस भूत ने बोला है अगर मैं दोबारा वहाँ कभी गया तो वो मुझे मारकर खा जाएगा। अच्छा हुआ फिर आज उसने आपको छोड़ दिया। अब आप दोबारा आगे से उसके खेत में फ्रेश होने मत जाना, अपने घर के टॉयलेट में जाना। फिर अगले कुछ दिनों तक रमेश फ्रेश होने बाहर नहीं जाता। यार, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? घर के टॉयलेट में मुझे फ्रेश होने में मजा नहीं आता। मेरा तो पेट ठीक से साफ भी नहीं हो रहा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे तो जग्गू के खेत में ही फ्रेश होना है। क्यों ना मैं एक काम करूं, कल सुबह चुपके से जाकर देखूंगा, क्या पता वो भूत वहाँ से चला गया हो। फिर अगले दिन सुबह रमेश लोटा लेकर जग्गू के खेत में जाने के लिए निकल जाता है। फिर जग्गू के खेत में पहुंचकर इधर उधर देखता है कि आसपास वो भूत तो नहीं है। वाह, यहाँ तो कोई भूत नहीं है। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लगता है वो भूत यहाँ से चला गया। अब मैं आराम से फ्रेश हो लेता हूँ। इतना बोलकर रमेश जल्दी से फ्रेश हो लेता है, पर वो जैसे ही उठता है वैसे ही वहाँ वो भूत आ जाता है। अरे कैसा आदमी है रे तू? तुझे मुझसे डर नहीं लगता? तू वापस यहाँ हल्का होने आ गया। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर रमेश जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। क्या हुआ भैया, आज भी इस भूत ने आपको पकड़ लिया था क्या? मैंने तो आपको उसी दिन मना किया था कि अब दोबारा वहाँ मत जाना, लेकिन कहाँ आप मेरी सुनते हो? अरे तू तो चुप कर जा, तू हमेशा मुझे अशुभ बोलता रहता है। ये सब तेरी ही वजह से हुआ है, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है, मैं उस भूत से पीछा छुड़ाकर ही रहूंगा। मैं आज ही जग्गू के पास जाकर उसे इस बारे में सारी बात बताऊंगा। फिर रमेश जल्दी से जग्गू के यहाँ जाता है। अरे मेरे भाई जग्गू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे लड़ाई की। तुम्हें पता है, कल मैं अपने खेतों की तरफ गया था तो मैंने तुम्हारे खेत में एक भूत को देखा। अरे कोई बात नहीं रमेश भाई, अपन तो वैसे भी पड़ोसी हैं। और हाँ, मैंने भी सुना है मेरे खेत में एक भूत रहता है। मैं भी वहाँ जाने से डरता हूँ।
जग्गू भाई, मेरे पास भूत का इलाज है। सुनो, तुम्हें पता है भूत आग से डरते हैं। आज ही अपन मशाल लेकर तुम्हारे खेत में चलते हैं और उस भूत को वहाँ से भगा देते हैं। हाँ रमेश भाई, तुम सही कहते हो। सुना तो मैंने भी है। मैं फालतू ही तुमको गलत समझ रहा था। तुम मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हो। मुझे माफ करना रमेश भाई। फिर वो मशाल लेकर जग्गू के खेत में चले जाते हैं। अरे भूत के बच्चे, कहाँ पर है? तुझमें हिम्मत हो तो मेरे सामने आकर बता। जग्गू के इतना बोलते ही भूत वहाँ आ जाता है। तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो तुम दोनों मुझे ललकार रहे हो? आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं इस आग से तुझे जला डालूंगा। आग की बात सुनकर भूत डर जाता है। नहीं नहीं जग्गू भाई, तुम ऐसा मत करना। मैं तुम्हारा खेत छोड़कर चला जाऊंगा और मुझे लगता है ये रमेश ही तुम्हें यहाँ लेकर आया है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें पता है ये रमेश तुम्हारे खेत में रोज हल्का होने आता है। अब तुम खुद ही देख लो इसका क्या करना है। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। इतना बोलकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है और जैसे ही जग्गू पीछे देखता है तो रमेश वहाँ से भाग ये कहानी हरियापुर गांव की है। उस गांव में एक शारदा नाम की औरत की तिल के लड्डू की दुकान थी। हर कोई तिल के लड्डू खाने शारदा की दुकान पर ही आया करता। इसमें शारदा को बहुत फायदा होता था। उसकी दुकान बहुत चलती थी। इस बात से वहाँ का व्यापारी बहुत जलता था, क्योंकि उसकी दुकान से ज्यादा शारदा की दुकान चलती थी। आओ आओ, मीठे और ताजा तिल के लड्डू खाओ। आओ भाई आओ, सर्दी में तिल के लड्डू खाओ। जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। अरे शारदा बहन, तुम्हारे जैसे तिल के लड्डू शहर में भी नहीं मिलते। मेरे पूरे परिवार को केवल तुम्हारे यहाँ के ही लड्डू पसंद है। अरे भाई साहब, ये तो बस आप लोगों का ही प्यार है जिस कारण मेरी ये दुकान इतनी चलती है। धीरे धीरे शारदा के तिल के लड्डू शहर में भी फेमस होने लगे थे और शारदा का एक बेटा था मोहित, जो रोज अपनी स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपनी माँ का हाथ बटाने उनकी दुकान जाया करता था। माँ, मैं आ गया। कोई काम हो तो बताओ मुझे। अरे वाह, मेरा प्यारा बेटा आ गया। खाना खा लिया बेटा तूने? भूख तो नहीं लग रही ना? नहीं माँ, मैं घर से खाना खाकर ही आया हूँ। चलो अच्छी बात है बेटा, अब तुम यहाँ आकर बैठ जाओ और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ हाँ माँ, आप चिंता मत करो। एक दिन व्यापारी ने शारदा के बेटे को रास्ते से उठाने का सोचा, पर गांव के लोगों की भीड़ के कारण वो नाकाम रहा। फिर रोज की तरह शारदा और उसका बेटा मोहित अपनी दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में शहर से कुछ लोग एक बड़ी सी गाड़ी में आते हैं और शारदा को रोककर बोलते हैं, अरे बहन, ये तिल के लड्डू की दुकान कहाँ पर है? अरे भाई साहब, आप आने में थोड़ा लेट हो गए क्योंकि अब तो दुकान बंद हो गई। बहन, हम तो शहर से आए हैं खास तिल के लड्डू खाने के लिए। सुना है आपके यहाँ के तिल के लड्डू इस पूरे इलाके में फेमस है। हाँ भैया, हाँ चलो आओ, मैं आपको तिल के लड्डू दे देती हूँ। आपको खाली हाथ बेचना सही नहीं रहेगा। वैसे तो मैं अपनी दुकान बंद कर चुकी थी, लेकिन आपके लिए खोल देती हूँ फिर से। दुकान खोलकर शारदा उन्हें तिल के लड्डू दे देती है। अरे वाह बहन, क्या तिल के लड्डू है। जितना सुना था उससे भी कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट है। मैं तो शहर जाकर सबको आपके दुकान के बारे में ही बताऊंगा। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सब दूर खड़ा व्यापारी देख रहा था। वो घर जाके ये सब अपने छोटे भाई को बताता है। अरे भैया, बस ये सब बातें ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी सही? देखो उस शारदा ने कितनी तरक्की कर ली है। एक आप हो कि बस नाम के इस गांव के व्यापारी बनकर रह गए हो। अरे ये शारदा कितना छोटा काम करती है और मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ, फिर भी मेरा काम और नाम इतना नहीं है। अगर भैया ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन ये शारदा पूरे गांव पर कब्जा कर लेगी पैसे कमा कर। अगले दिन सुबह व्यापारी शहर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में देखता है शारदा की दुकान पर बहुत भीड़ है। तभी व्यापारी के पास से शारदा का बेटा गुजर रहा था, तो वो इस बात का फायदा उठाकर उसे वहाँ से अगवा कर लेता है। उधर शारदा अपने बेटे की राह देख रही थी। कितनी देर हो गई, लेकिन मोहित अभी तक क्यों नहीं आया? हर दिन तो इसी समय आ जाता है। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। तभी कुछ लोग शारदा को बताते हैं कि उसके बेटे को व्यापारी के साथ गाड़ी में कहीं जाते देखा था। यह सब सुनकर शारदा बहुत परेशान हो जाती है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। पूरे दिन ढूंढने के बाद भी उसे उसका बेटा नहीं मिला,
तो वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह शारदा अपनी दुकान जाती है, तभी वहाँ वो व्यापारी आता है। शारदा, तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? हम लोग तो वैसे ही बहुत गरीब है, प्लीज हमें छोड़ दो। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो मालिक, और मेरे बेटे को छोड़ दो। शारदा, तू चाहती है कि मैं तेरे बेटे को छोड़ दूं, तो तू चुपचाप तेरे तिल के लड्डू का राज मुझे बता दे, वरना इसकी कीमत तेरे बेटे को चुकानी पड़ेगी। ठीक है मालिक, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आप बस मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। फिर बेचारी शारदा अपने तिल के लड्डू का राज उस व्यापारी को बता देती है। फिर व्यापारी वहाँ से चला जाता है और शारदा अपने बेटे को लेकर अपने घर आ जाती है। फिर व्यापारी भी अपनी दुकान शारदा की दुकान के सामने ही खोल लेता है, लेकिन कोई भी व्यापारी के पास तिल के लड्डू खाने नहीं आता। सब लोग बस शारदा के पास ही जाते। फिर व्यापारी ने रात को सारी बात अपने छोटे भाई को बताई। भैया, आपसे एक काम भी सही से नहीं होता। कहने को तो आप गांव के इतने बड़े व्यापारी हो, लेकिन होता आपसे कुछ भी नहीं है। छोड़ो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर उसी रात व्यापारी के भाई ने शारदा और उसके बेटे को मार दिया और उनकी दुकान पर कब्जा कर लिया। अब शारदा और उसका बेटा चुड़ैल और भूत बन गए थे और ये सब होते हुए देख रहे थे। अब शारदा के सारे ग्राहक उस व्यापारी के पास तिल के लड्डू खा रहे हैं। शारदा और उसके बेटे ने ठान लिया था कि अब इस व्यापारी से अपना बदला लेना है। फिर जैसे ही शाम होती है तो व्यापारी घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही चुड़ैल और भूतिया बच्चा दोनों व्यापारी के चारों तरफ घूमने लगते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। शारदा बहन, दया करो मुझ पर, मुझसे एक गलती हो गई। हम भी ऐसे ही तड़प रहे थे, लेकिन तूने हमारी एक ना सुनी, और तेरी दुश्मनी मुझसे थी ना। मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था बोल, लेकिन अब तुझे तो मरना ही पड़ेगा। अरे बहन, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, दया करो, जाने दो प्लीज मुझे यहाँ से। ऐसे कैसे तुझे जाने दे? तुझे मारकर ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर इतना बोलकर चुड़ैल अपनी शक्ति से उस व्यापारी को मार देती है और फिर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।